हाय फ्रेंड्स, हेलो। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से घर में रह रहे होंगे और गर्म पानी पी रहे होंगे। दोस्तों, चूहा जैसे बिल में रहकर अपनी जान बचा लेता है, उसी तरह अभी अपने बिल में रहिए। और छात्रों के लिए तो बहुत ही गोल्डन पीरियड है। जो लोग घर में रहकर तैयारी करना चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेड बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें। तो हम लोग औरंगजेब पे आज भी डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो आलमगीर औरंगजेब के विभिन्न आयामों से परिचित होते हैं। इनका जन्म तो हम लोग जो जानते ही हैं, और अब इनकी मृत्यु हुई थी जनवरी 1707 में, 89 साल की उम्र में। और मोहम्मद आलमगीर औरंगजेब कहा जाता है इन्हें। और आलमगीर का मतलब ही होता है कनक्वेयर ऑफ द वर्ल्ड, संसार को जीतने वाला। और सही में मुगल साम्राज्य बहुत ही विस्तृत था, करीब 4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में, और विश्व के लगभग 1/3 जनसंख्या के बराबर इन्होंने शासन किया था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सबसे ज्यादा परगना कहा जाता था, जैसे आज स्टेट है ना, वैसे ही सबसे ज्यादा परगना औरंगजेब के काल में था। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा सूबे में अकबर, बाबर, शाहजहां और जहांगीर के कंपेयर में 24 परगना था। इसे याद रखिएगा, काम आएगा। और औरंगजेब ने जजिया टैक्स लगाया था। जी हाँ, और जजिया टैक्स तो आप जानते ही हैं कि यह एक सैन्य सेवा के छूट के बदले नन मुस्लिमों से लिया जाता है। और जजिया टैक्स से विकलांग औरतों, बच्चों, किन्नर, साधु संतों, इन लोगों को दूर रखा गया था। इन लोगों से नहीं लिया जाता था। और औरंगजेब के काल में, मतलब मुगल काल में, हिंदू व्यापारियों से करीब 5% टैक्स लिया जाता था, व्यापार टैक्स। और मुस्लिमों व्यापारियों से 2.5%, जी हाँ, आधा लिया जाता था। और औरंगजेब ने बनारस का नाम बदलकर मुहम्मदाबाद जो रखा। और जाट आंदोलन के फलस्वरूप केशव मंदिर को औरंगजेब ने रौंद दिया और उसके स्थान पर ईदगाह बनवाया सन 1679 में। बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा, जैसे खांडे काला, उदयपुर, चित्तौड़ और जोधपुर। हाँ, नया मंदिर तो नहीं बनने दिया औरंगजेब ने, लेकिन जो मंदिर पहले से थे उन मंदिरों को औरंगजेब ने मरम्मत करने का आदेश जरूर दिया कि आप उसे बनवा सकते हो। जैसे उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, बालाजी मंदिर चित्रकूट, उन्मादा टेम्पल गुवाहाटी, और शत्रुंजय जैन मंदिर इसके। औरंगजेब ने अपने भतीजा सुलेमान शेख शाह को जहर देके मरवा दिया था। जी हाँ, सुलेमान शेख शाह को जहर देके मरवा दिया था। सन 1689 में द्वितीय मराठा छत्रपति, जी हाँ, मराठा छत्रपति होते थे एज अ किंग, तो द्वितीय मराठा छत्रपति संभाजी को औरंगजेब ने मरवा दिया था। जी हाँ, संभाजी को बहुत ही बुरचोल तरीके से अब उनका मर्डर हुआ था। उनका खाल उतरवाकर उसमें भूसा भरवा दिया था। और 1675 में सिख गुरु तेग बहादुर को भी औरंगजेब ने मरवाया। हम लोग जानते हैं वो शीशगंज गुरुद्वारा है आज भी नई दिल्ली में। और क्वादिस कोर्ट एक होता है औरंगजेब के काल में, क्वादिस कोर्ट के द्वारा औरंगजेब ने उन्हें मृत्यु की सजा दिलवाई थी। 1663 में लद्दाख को भी औरंगजेब ने कब्जा किया था और उस पर खुद नियंत्रित किया। डेल्डन नायकपाल लद्दाख के शासक थे। उसने औरंगजेब के प्रति वफादारी व्यक्त की, जी हाँ, लॉयल्टी व्यक्त की औरंगजेब के प्रति। 1664 में शाइस्ता खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया औरंगजेब ने। और शाइस्ता खान ने 1666 में चटगांव को फिर से नियंत्रित किया। 1685 में औरंगजेब ने मोहम्मद आजम शाह को बीजापुर के नियंत्रण के लिए भेजा, लेकिन मोहम्मद आजम खां जो था वो तो नियंत्रित नहीं कर पाया, तो फलस्वरूप औरंगजेब खुद आया और बीजापुर को नियंत्रित किया। और उसके बाद गोलकुंडा को औरंगजेब ने सन 1687 में जीता, याद रखिएगा गोलकुंडा को। और गोलकुंडा उस समय बहुत ही फेमस था अपने कोलार माइंस को लेके। उस कोलार माइंस से डायमंड निकला करता था।
तो अब इसे याद रखिएगा। और एक कैनन होता है, एक मिलिट्री वेपन, वो 17वीं शताब्दी का बहुत ही एडवांस वेपन था। जी हाँ, कैनन। चूंकि वैसा वेपन्स वर्ल्ड में नहीं था। ए हैवी मिलिट्री आर्टिलरी, हैवी मिलिट्री आर्टिलरी नोन एज कैनन, तो इसे ही कैनन नाम दिया गया था। वस्त्र उद्योग बहुत ही उन्नत अवस्था में था। जी हाँ, वस्त्र उद्योग वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इंडस्ट्री इन द मुगल एरा, बहुत ही उन्नत अवस्था में था वस्त्र अब उद्योग। फ्रांसीसी बर्नियर्ड ने लिखा कि कारखाना जो है उन्नत कारीगरों से भरा था। एम्ब्रॉयडरी का काम भी बहुत अच्छे से होता था, सिल्क और फाइन बारकोड्स, ये सब सारे काम होते थे। और औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद बनवाया था। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल अक्सर एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सीपीएफ सेंट्रल पुलिस फोर्सेस और बहुत सारे स्टेट एग्जामिनेशंस में आते हैं कि दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद किसने बनवाया। तो दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया, इसे याद रखें। और एक आगरा का भी, आगरा किला में भी मोती मस्जिद है जिसे अकबर ने बनवाया था। औरंगजेब जो है उस समय 100 मिलियन पैसा आता था उसको टैक्स के रूप में। और शिवाजी का विद्रोह भी औरंगजेब के टाइम में हुआ था। मुगल मराठा युद्ध तो फेमस है एकदम। और जाट, पश्तून, सिख, हिंदू, मराठा सभी का विद्रोह हुआ था। औरंगजेब जो है जिंदगी भर विद्रोह से ही निपटता रहा। 1659 में शिवाजी का सरप्राइज अटैक हुआ मुगल वायसराय शाइस्ता खां पर। जी हाँ, मुगल वायसराय शाइस्ता खां पर शिवाजी का सरप्राइज अटैक हुआ। अब इसे याद जो रखिएगा आप लोग। शिवाजी अपने सैनिकों के साथ दक्कन पर अटैक किए और जंजीरा और सूरत को खूब लूटा। जी हाँ, जंजीरा और सूरत को शिवाजी ने खूब लूटा, जी भर के लूटा। अब महाराजा छत्रसाल को बुंदेला राजपूत के साथ औरंगजेब का युद्ध हुआ था, जो आगे चलकर राजा छत्रसाल के नेतृत्व में बुंदेलखंड राजधानी बना। जी हाँ, बुंदेलखंड राजधानी बना। अब आगे चल के अब इसे भी याद है जो रखिएगा आप लोग ना, कि बुंदेलखंड राजधानी बना। और हिंदू जाट विद्रोह भी हुआ सन 1659 में। जी हाँ, सन 1659 में जजिया टैक्स के विरोध में गोकुला पकड़ा गया और गोकुला को मार डाला गया। फिर राजा राम जो जाट लीडर था वो गोकुला का जो है बदला लेने के लिए जो है अब वो आए। और 4 जुलाई 1688 को राजा राम भी पकड़ा गया और राजा राम भी मारे गए। आगे चलकर बदन सिंह के नेतृत्व में स्वतंत्र भरतपुर राज का स्थापना हुआ। जी हाँ, बदन सिंह के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत राज का स्थापना हुआ। मुगल मराठा युद्ध भी हुआ शिवाजी के नेतृत्व में। और शिवाजी जो होते हैं गुरिल्ला पद्धति के जन्मदाता माने जाते हैं। आदिल शाह का किला शिवाजी ने जीता और अफजल खां को मार डाला। जी हाँ, अफजल खां का पेट अपने बगनखा से फाड़ डाला शिवाजी ने। सतनामी का भी विद्रोह हुआ सन 1627 में। और सिख पश्तून का भी विद्रोह हुआ। मतलब एक औरंगजेब के बीच के काल और आखिरी काल में एक विद्रोह का श्रृंखला चल पड़ा, जिसे औरंगजेब जितना दबाना चाहता था उतना ही वो सब विद्रोह जो बढ़ता जाता था। 20 फरवरी 1707 में 89 साल की आयु में औरंगजेब की जो मृत्यु हुई और वो अपने मृत्यु तक विद्रोह से ही जो जूझता रहा। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद अब उसका उस समय 63 वर्षीय पुत्र, जी हाँ 63 वर्षीय पुत्र बहादुर शाह प्रथम जो है वो राजा बने। और चूंकि अत्यंत जो वृद्ध थे, नया उत्साह, नया उमंग, नई जोश, ये सब का अभाव था उनमें। और फलस्वरूप औरंगजेब के कार्यकाल को हम लोग किस तरीके से देखें, चूंकि हम लोग जानते हैं कि औरंगजेब के बाद कोई बहुत योग्य और मजबूत शासक नहीं आ पाया। उनके बाद जितने भी शासक आए उन्हें उत्तरकालीन मुगल बादशाह कहा जाता है, जिनमें करीब 12, 13, 14, 15 शासक आए और कोई भी बहुत कामयाब नहीं रहेगा। फलस्वरूप आगे चलकर मराठा एक शक्ति के रूप में जरूर उभरे, सिख भी उभरे, जाट भी अब उभरे, लेकिन अंग्रेजों के आगमन के साथ ये इनमें से कोई नहीं टिक पाया। तो निस्संदेह औरंगजेब का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हिंदुस्तान को संगठित रखने में। हालांकि वो कट्टर इस्लामी पद्धति से शासन
करना चाहते थे कि ये भी वो एक कुशल बीना वादक थे और गैर इस्लामिक सारे कारों पे उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। तो इस तरह दोस्तों हम लोग औरंगजेब के योगदान को भारतीय इतिहास में नहीं भूल सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। और होप कि ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारी काम की जानकारी मिली होगी। मैं चाहूँगा कि ऐसा वीडियो और लाओ, शिक्षाप्रद लाओ और टू द पॉइंट्स लाओ, चूँकि ऐसा टू द पॉइंट से बताओ कि जो देखते ही आप लोगों को याद हो जाए। और बीच बीच में मैं जो हूँ कुछ बेहतरी का प्रयास जरूर करता हूँ। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, आपकी सफलता की शुभकामनाओं के साथ मैं आपका मित्र आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। तब तक अपना ध्यान रखें, खूब से खूब गर्म पानी पिए, लॉकडाउन का पालन करें और मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ।